अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ उसामा आरिफ और आज हमारी कंपोनेंट सीरीज़ की 4th क्लास है। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्वीप को। और स्वीप को यूज़ करते हुए हम लोग देखेंगे कि हम उससे क्या क्या डिफरेंट शेप बना सकते हैं, उसको किस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने 3D व्यू के अंदर कोई 3D एजेस पिक करके स्वीप को रन करना है तो आप लोग वो किस तरह से कर सकते हैं, आज की क्लास में हम लोग यही डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अब अगर आप मेरी स्क्रीन पे देखें तो अगेन यहाँ पे मैंने एक बॉक्स बनाया हुआ है जिसके रेफरेंस से मैं अपना सिंपल वर्क प्लेन सेलेक्ट कर सकता हूँ। और सिंपल मैं यहाँ पे आके कंपोनेंट में जा रहा हूँ और इधर आके मॉडल इन प्लेस में अगेन वही आपके पास फ़िल्टर है कि आप लोगों को किस कैटेगरी की चीज़ें चाहिए वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मैं सिंपल यहाँ पे आके कोई भी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेता हूँ, या अगर कोई कैटेगरी जो आप बनाना चाह रहे हैं वो आपके पास मौजूद नहीं है तो आप लोगों को पता है कि आप सिंपल जेनेरिक मॉडल सेलेक्ट करके ओके कर सकते हैं। अब यहाँ पे आके आप अपना नेम दे लें, जो भी आपको नेम देना है, और सिंपल आके इस तरह से ओके कर लें। अब यहाँ पे देखें आपके पास 3 ऑप्शन हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एक्सट्रूजन, ब्लेंड और रिवॉल्व को। और यहाँ पे आके आपके पास 4th ऑप्शन जो है वो है स्वीप। सिंपल मैं यहाँ से स्वीप को सेलेक्ट कर लेता हूँ और देखें जैसे ही मैंने स्वीप सेलेक्ट किया, सबसे पहला ऑप्शन मुझे वो वर्क प्लेन का दे रहा है। आप लोगों ने सबसे पहले अपना वर्क प्लेन सेट करना है कि किस वर्क प्लेन पे आप लोग काम करना चाह रहे हैं। मैं सिंपल यहाँ से आके सेट करता हूँ, पिकअप प्लेन करता हूँ और अपना टॉप वाला इस तरह से वर्क प्लेन सेट कर लेता हूँ। अब जैसे ही मैं वर्क प्लेन अपना सेट कर लूँगा, देखिए यहाँ पे आप लोगों के पास शायद वो टैब चेंज हो जाए। आप लोग एस्केप प्रेस करेंगे या मॉडिफाई स्वीप में आएंगे तो अगेन वो आपके पास टैब इस तरह से शो कर देगा। अब देखें सबसे पहले आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है स्केच पाथ का, कि आप लोग अगर कोई स्केच करना चाह रहे हैं अपना पाथ तो वो भी स्केच कर सकते हैं। और ये है पिक पाथ, इसके ऊपर हम बाद में आते हैं। ज़रा सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं बेसिकली स्वीप क्या करता है। स्वीप आपसे बेसिकली सबसे पहले कहता है कि आप अपना कोई जो भी स्केच है वो ड्रॉ कर लें। सिंपल लाइन लेके आप अपना जो भी स्केच ड्रॉ करना चाह रहे हैं वो ड्रॉ कर सकते हैं। और उसके बाद वो आपको ऑप्शन देगा कि उस स्केच के ऊपर आप कोई भी प्रोफाइल अपनी बना सकते हैं, जो भी आप बनाना चाह रहे हैं। या आप कोई लोड भी कर सकते हैं, अगर आप कोई अपनी लोड करना चाह रहे हैं, या रिविट की जो उसकी अपनी मौजूद हैं फैमिलीज़, उसको अगर आप लोड करना चाह रहे हैं तो आप वो भी लोड करके उसको भी रन कर सकते हैं उस पाथ के ऊपर। और अगर चाहें तो अपनी भी कोई मैनुअली बना के सिंपल प्रोफाइल जो भी आप बनाना चाह रहे हैं वो भी अपनी प्रोफाइल बना के आप अपने जो भी आपने स्केच किया है पाथ उसके ऊपर सिंपल रन कर सकते हैं। अब सिंपल देखें, मैं यहाँ पे आके मैंने टॉप सरफेस का अपना वर्क प्लेन सेलेक्ट किया हुआ है, मैं स्केच पाथ कर रहा हूँ। और यहाँ पे आके सिंपल मैं बल्कि पिक लाइन से सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं सिंपल एक ये लाइन सेलेक्ट करता हूँ, एक ये सेलेक्ट करता हूँ और एक ये वाली सेलेक्ट करता हूँ। अब याद रखिएगा कि जैसे ही मैंने अपनी फर्स्ट लाइन सेलेक्ट की थी, उसने यहाँ पर मुझे इस तरह से एक रेफरेंस प्लेन दिया हुआ है। आप इस प्लेन के ऊपर अपनी कोई भी प्रोफाइल ड्रॉ कर सकते हैं अपने स्केच को कंप्लीट करने के बाद। अभी मैंने फिनिश नहीं किया अपना स्केच, तो अभी मैं स्केच पाथ के अंदर ही हूँ, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि आप लोग जिस एज पे भी अपनी प्रोफाइल बनाना चाह रहे हैं, सबसे पहले उस एज पे अपना पाथ सेलेक्ट करें। अगर मिसाल के तौर पर मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ और अगेन मैं यहाँ से आके अपनी पिक लाइन ले रहा हूँ और अब मैं सबसे पहले इस वाले एज को सेलेक्ट कर रहा हूं, तो देखें जिस एज को मैं सबसे पहले सेलेक्ट करूंगा वो उस एज पे मुझे मेरी प्रोफाइल एडिट करने का ऑप्शन मुझे देगा। अब जो भी आपने सेलेक्ट करना है आगे वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कंप्लीट रेक्टेंगल बनाना है तो आप कंप्लीट रेक्टेंगल भी बना सकते हैं। मैं सिंपल यहां से आके मेरा पाथ फिनिश हो चुका है, मैं इसको फिनिश कर रहा हूं। जैसे ही फिनिश करूंगा, अब देखें यहां पर मेरे पास एक और टैब आ चुका है एडिट प्रोफाइल का। आप सिंपल यहां से लोड भी कर सकते हैं अगर कोई प्रोफाइल अपनी लोड करना चाह रहे हैं, या यहाँ पे बाई स्केच पे भी मेरे पास ऑप्शन सेलेक्ट हुआ है कि मैं अपनी खुद स्केच करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे देखें तो आपके पास और भी बहुत सारी जो उसकी बाय डिफ़ॉल्ट मौजूद हैं वो प्रोफाइल्स भी रखी हुई हैं, आप वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं सिंपल अंडू कर रहा हूँ और अंडू करने के बाद मैं सेलेक्ट प्रोफाइल करता हूँ और इसको बाय स्केच रहने देता हूँ और यहाँ पे आके मैं एडिट प्रोफाइल करता हूँ। जैसे ही मैं एडिट प्रोफाइल करूँगा, अब यहाँ पे वो मुझे जो भी मेरी प्रोफाइल मुझे बनानी है वो बनाने का ऑप्शन दे देगा। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे कुछ इस तरह की एक प्रोफाइल बना लेता हूँ और जैसे ही मैं अपनी प्रोफाइल कंप्लीट कर लूँगा उसके बाद वो मुझे यहाँ पे अगेन फिनिश करने का ऑप्शन देगा। याद रखिएगा अभी इस वक्त मैं एडिट प्रोफाइल में हूँ। मैं जैसे ही फिनिश करूँगा अब वो मुझे बताएगा कि मेरा स्केच पाथ जो था वो ये है और जो मेरी प्रोफाइल है वो ये है। अगर मुझे एडिट करनी है तो मैं अभी भी एडिट कर सकता हूँ, ज़रूरी नहीं है मैं फिनिश करने के बाद भी उसको एडिट कर सकता हूँ। मैं सिंपल यहाँ पर आके अगर अभी फिनिश करने से पहले अपने पाथ को एडिट करना चाह रहा हूँ, मैं सिंपल सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद अगेन स्केच पाथ करूँगा तो यहाँ पर मुझे अगेन वो मेरा पाथ
जो है मुझे एडिट करके दे देगा। मैं सिंपल यहाँ से आके फिनिश कर रहा हूँ और अब मेरी जो है वो दोनों चीज़ें फाइनल हो चुकी हैं, मेरा पाथ भी और मेरी प्रोफाइल भी। मैं सिंपल यहाँ से आके फिनिश करूँगा। जैसे ही फिनिश करूँगा अब देखें इस तरह से उसने मुझे मेरी प्रोफाइल जो है मेरे पाथ के ऊपर वो रन करके दे दी है। मैं अगर यहाँ से आके आपको शेडेड करके दिखाऊँ तो देखें इस तरह से उसने मेरी प्रोफाइल जो है वो मुझे रन करके दे दी है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ और यहाँ से आके मैं हिडन लाइन कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा क्लियरली नजर आता जाए। और इधर आके मैं अगेन क्रिएट में जा रहा हूँ और यहाँ से आके स्वीप ले रहा हूँ। इस बार मैं यहाँ पे अपना जो प्लेन सेट कर रहा हूँ वो फ्रंट वाला कर रहा हूँ। अब वो क्या करेगा, मैं अगेन यहाँ से आके स्केप कर रहा हूँ। मैं अपना पाथ ड्रॉ कर रहा हूँ सिंपल। मैं यहाँ पे आके पिक लाइन ले रहा हूँ और जैसे ही मैं यहाँ पे आके मतलब मैं अगर इस वाली लाइन को सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ और इधर आके क्लिक करूँगा तो वो उस लाइन को सेलेक्ट नहीं करेगा क्योंकि अब जो मेरा वर्क प्लेन है वो फ्रंट से सेट हुआ है। और सिंपल मैं अब जो भी फ्रंट से मुझे अपनी प्रोफाइल बनानी है, मैं जिस तरह भी बनाना चाह रहा हूँ, अगर मैं कोई चेंज भी करना चाह रहा हूँ, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ से आके इसको कहता हूँ कि मुझे कुछ इस तरह से इस बार प्रोफाइल बनानी है और फिनिश कर रहा हूँ मैं अपना। और फिनिश करते ही यहाँ पे मैं एडिट प्रोफाइल ले रहा हूँ और इधर एक जल्दी से एक प्रोफाइल बना लेता हूँ और सिंपल यहाँ पे आके फिनिश कर रहा हूँ। फिनिश करते ही अब देखें वो मेरा मुझे इस तरह से फ्रंट फेस पे जो भी मेरा स्वीप है वो मुझे रन करके दे देगा। तो सिंपल है, आप जो भी स्केच पाथ से अपना स्वीप रन करना चाह रहे हैं आप इजीली वर्क प्लेन सेट करेंगे, स्केच पाथ करेंगे और एडिट प्रोफाइल करेंगे, वो आपको आपका जो भी स्वीप है वो आपको बना के दे देगा। अब हम बात करते हैं जो नेक्स्ट वाला ऑप्शन हमारे पास मौजूद है स्वीप के अंदर। मैं अगेन क्रिएट में जा रहा हूँ और स्वीप ले रहा हूँ और यहाँ पे जो हमारे पास पिक पाथ वाला ऑप्शन है वो बेसिकली क्या है उसको बताने से पहले मैं सिंपल यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ और यहाँ पे कुछ बॉक्सेस इस तरह से मैं कॉपी कर रहा हूँ। मैं सिंपल एक बॉक्स यूँ कॉपी कर रहा हूँ और इसकी हाइट 6 फीट कर रहा हूँ और एक और बॉक्स में कॉपी कर रहा हूँ आगे इस तरह से और इसकी हाइट में कर रहा हूँ 9 फीट। तो इस तरह से मैंने कुछ अपने 3 बॉक्सेस बना लिए हैं। अब सिंपल मैं क्या कर रहा हूँ, क्रिएट में जा रहा हूँ और यहाँ से आके स्वीप सेलेक्ट कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे अब पिक पाथ सेलेक्ट करता हूँ। जैसे ही पिक पाथ सेलेक्ट करूँगा मेरे पास सिर्फ एक ऑप्शन आता है, वो है पिक 3D एजेस। अब आप जो है अगर कोई अपना 3D एजेस बता के भी स्वीप रन करना चाह रहे हैं तो आप सिंपल वो भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको वर्क प्लेन बताने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल पिक 3D एजेस पे क्लिक करें, क्लिक करते ही जो भी आपको 3D एजेस अपने सेलेक्ट करने हैं वो सेलेक्ट कर लें। अब याद रखिएगा अगर आप ये वाला एज सेलेक्ट कर रहे हैं जो मैंने सेकंड वाला किया है उसके लिए ज़रूरी ये है कि ये दोनों एक ही फेस पर हों। अगर ये फेस थोड़ा सा बाहर निकला हुआ हो तो ये एज वो सेलेक्ट तो कर लेगा बट उसको फिनिश नहीं करेगा। मिसाल के तौर पर मैं थोड़ा सा क्या कर रहा हूँ इसमें चेंज कर रहा हूँ और यहाँ पर आके मैं थोड़ा सा इसको बाहर निकाल रहा हूँ और अब मैं क्या कर रहा हूँ अगेन स्वीप में जा रहा हूँ और यहाँ पे आके पिक पाथ कर रहा हूँ, पिक 3D एजेस। अब ये वाला एज सेलेक्ट करता हूँ और ये वाला एज सेलेक्ट करता हूँ। अब अगर मैं इसको ट्रिम करूँगा तो वो नहीं करेगा। तो याद रखिएगा कि आपके फेसेस जो हैं बिल्कुल एज टू एज अलाइन हो। तो अगेन मैं सिंपल जल्दी से और पिक 3D एजेस लेके अगेन मैं अपना जो भी मुझे एजेस सेलेक्ट करने हैं वो सेलेक्ट कर लेता हूँ। और याद रखिएगा मैंने सबसे पहले वो अपना एज सेलेक्ट किया है जिस पे मुझे अपनी प्रोफाइल बनानी है। तो देखें सबसे पहले एज पे उसने मुझे प्रोफाइल बनाने का ऑप्शन दे दिया है। अब मैं जल्दी से अपना जो भी मुझे जिस तरह से भी जहाँ मुझे अपना जो है वो स्वीप रन करना है मैं वो वाले एजेस सेलेक्ट कर लेता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं ये वाला एज भी सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये भी सेलेक्ट कर रहा हूँ और ये भी सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये भी एंड ये वाला भी। और अब जो मेरी लाइंस एक्स्ट्रा बाहर हुई हुई हैं उसको मैं सिंपल फ्लिट कर रहा हूँ और इस तरह से मैं कुछ इसको फ्लिट कर लेता हूँ। तो इस तरह से मैंने अपना एक जो है वो पिक 3D एजेस के रेफरेंस से मैंने एक अपना पाथ कंप्लीट किया है। और अब मैं यहाँ से आके पाथ फिनिश कर रहा हूँ। फिनिश करने के बाद अब अगेन मैं यहाँ से आके एडिट प्रोफाइल में आ रहा हूँ। अब जो भी आप लोगों ने प्रोफाइल बनानी है और सिंपल मैंने यहाँ पे एक इस तरह से प्रोफाइल बना ली है। अब मैं प्रोफाइल जैसी ही मेरी कंप्लीट हो गई मैं इसको सिंपल फिनिश करूँगा। जैसे ही फिनिश करूँगा अब वो मुझे दोनों चीज़ें अगेन शो करेगा इसमें भी कि आपका जो पाथ है वो ये बनाया है आपने और जो भी आपकी प्रोफाइल है वो ये वाली बनाई है। अगर आपको एडिट करना है तो आप अभी भी कर सकते हैं, बाद में करना चाहें बाद में भी कर सकते हैं। मैं सिंपल इसको यहाँ से आके फिनिश करता हूँ। तो देखें इस तरह से उसने मुझे मेरी प्रोफाइल रन करके दे दी है पिक 3D एजेस के रेफरेंस से। अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि अगर मेरी प्रोफाइल कोई चेंज होती है, मिसाल के तौर पे मैं इस बॉक्स को कम करता हूं तो देखें वो मेरी प्रोफाइल को उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करता जा रहा है। अगर मैं यहां से आके इस वाले बॉक्स की हाइट को मतलब रेज कर दूं इस तरह से तो वो मेरी प्रोफाइल को उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि मेरी प्रोफाइल जो है वो उसके साथ अटैच हुई हुई है, मेरे जो 3D एजेस हैं उसने उनको सेलेक्ट किया था और जैसे जैसे मेरे 3D एजेस मूव करते जाएंगे उसी के अकॉर्डिंग वो आपकी प्रोफाइल को एडजस्ट करता जाएगा। याद रखिएगा कोई ऐसी चीज़ ना हो कि जहाँ पे वो आपकी प्रोफाइल को रन ही ना कर सके तो वो आपको एरर देगा। अब मैं सिंपल इसको फिनिश कर रहा हूँ और फिनिश करने के बाद मैंने यहाँ पर एक प्रोफाइल हाइड करके रखी हुई है। बेसिकली मैंने एक
इस तरह से एक प्लांटर बनाया हुआ था और इसके ऊपर हम एक कोपिंग बना के देखते हैं पिक 3D एजेस वाले स्वीप से। मैं अगेन स्वीप सेलेक्ट कर रहा हूँ, पिक पाथ कर रहा हूँ, पिक 3D एजेस कर रहा हूँ और यहाँ पे आके मैं इस तरह से अपने 3D एजेस सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब देखें, याद रखिएगा कि अगर मैं इसको स्केच पाथ वाले ऑप्शन से बनाता हूँ तो वो मेरा, अगर मैं टॉप का वर्क प्लेन सेट करूँगा तो वो सिर्फ एक ही वर्क प्लेन पे काम करेगा, डिफरेंट एंगल्स पे काम नहीं करेगा। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है स्वीप के अंदर कि आप लोग जो भी 3D एजेस अपने सेलेक्ट करना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर लें और उसके बाद जो भी अपनी प्रोफाइल रन करना चाह रहे हैं वो प्रोफाइल रन कर सकते हैं। अब मैं सिंपल यहाँ पे, ये मेरी प्रोफाइल कंप्लीट हो चुकी है, मैं फिनिश कर रहा हूँ और इसके ऊपर इस प्लांटर के ऊपर मैं एक कोपिंग रन करता हूँ जल्दी से, जो भी मैं प्रोफाइल बनाना चाह रहा हूँ। और प्रोफाइल बनाने से पहले देखिए, मैंने एक गलती ये की कि मैंने सबसे पहला जो अपना एज सेलेक्ट किया था वो ये वाला सेलेक्ट किया था, जिसकी वजह से अब थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम होगी यहाँ पे प्रोफाइल अपनी ड्रॉ करने में। तो अब आप लोगों को समझ आ गया होगा मैं क्यों कह रहा था कि आप लोगों ने फर्स्ट जो एज सेलेक्ट करना है वो वाला करना है जिस पे आप लोगों ने अपनी प्रोफाइल बनानी है, जिस एज पे। तो अगेन मैं जल्दी से अब इसको अंडू कर रहा हूँ और अंडू करने के बाद मैं प्रोफाइल बनाता हूँ, उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे। और यहाँ पे मेरा अब सिंपल प्रोफाइल भी कंप्लीट हो चुकी है और जो मेरा पाथ था वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब सिंपल मैं यहाँ से आके फिनिश करूँगा। जैसे ही फिनिश करूँगा, अब देखें इस तरह से उसने बड़ी एक मज़ेदार सी कोपिंग मुझे बना के दे दी है। आई थिंक इसको हिडन लाइन ही रहने देते हैं और देखें इस तरह से उसने मुझे कोपिंग बना के दे दी है। तो आप लोग जो भी अपनी प्रोफाइल रन करना चाह रहे हैं स्वीप के थ्रू, बाउंड्री वॉल के ऊपर, पैरापेट वॉल के ऊपर या स्कर्टिंग, जो भी आप बनाना चाह रहे हैं कोपिंग, बड़ा इजीली स्वीप के थ्रू बना सकते हैं। अगर आप कोई 3D में प्रोफाइल बनाना चाह रहे हैं 3D के डिफरेंट एजेस को सिलेक्ट करके, तो आप लोग पिक 3D एजेस वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। याद रखिएगा जो भी आपके एज बन रहे हों वो एज टू एज प्रॉपर फिलेट हुए हुए हों। अगर वो ज़रा सा भी आगे पीछे होंगे, उनके फेस आपस में अलाइन नहीं होंगे, तो वो 3D एज को आपस में फिलेट नहीं करेगा। तो आई होप कि ये क्लास भी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अगर कोई चीज़ समझ ना आई हो तो मुझसे लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। थैंक यू।